धारा 370 हटे हुए अब 2 साल हो चुके हैं और कई लोगों ने कल जश्न भी बनाया और कई लोग नाराज़ भी थे और ये कह रहे थे कि धारा 370 जो है जिस दिन हटाई गई वो ब्लैक डे मना रहे थे उस दिन को। और कुछ लोग तो जश्न में डूबे हुए थे, डांस कर रहे थे और कई लोग ये भी कह रहे थे कि स्टेटहुड का दर्जा जो है हमें वापस मिलना चाहिए, हमारी जो डोगरों की आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है, इसके ऊपर भी जो है वो बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अब 2 साल के बाद अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बातें भी हमें जो है वो सुनने को मिल रही हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो AK मेहता साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बयान दिया और हमें पसंद भी आया, क्योंकि इन चीज़ों पर बातचीत होना ज़रूरी है ताकि हम समाज में एक स्थिरता पैदा कर सकें और लोगों में जो भावना बैठी हुई है उसको भी ठीक कर सकें। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान सुना आपने? अखबार में पढ़ा है, किसी और चैनल को, पहले ZTV पे कुछ बोला था उन्होंने, एक और चैनल है कोई, उसका नाम तो मुझे पता नहीं। हाँ, वो कल परसों दे रहे थे बयान। नहीं, एक तो ZTV पर दिया था ना, एक कोई कल कुछ किसी और चैनल पर भी, नेशनल चैनल पर उन्होंने कुछ बयान दिया है। अच्छा। तो मैंने वो चैनल नहीं देखे, लेकिन अखबार की जो मैंने पढ़ा है किसी अखबार में, तो 3 चीज़ों पर उन्होंने स्ट्रेस किया है: अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वगैरह। और ये भी उन्होंने कहा कि काफ़ी काम शुरू किए गए थे। स्कूल एजुकेशन की जो बिल्डिंग, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही थी, काफ़ी बिल्डिंग्स कुछ मिड में ही छोड़ दी गई। और इन 3 मुद्दों के ऊपर के इर्द गिर्द ही उन्होंने सारी अपनी बात कही है। ये बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग वो जो बना रहे थे, मिड में छोड़ दिया, बराबर काम नहीं हुआ, तो वो वेस्टेज हो जाता ना चीज़। हाँ, गवर्नमेंट का पैसा जो है वो वेस्टेज होता है ना, ये वेस्टेज होता है, ये उससे नुकसान होता है ना। और टैक्स पेयर को उसमें नुकसान होता है ना, जो लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर की मनी से सारी गवर्नमेंट के पास मनी आती है ना वो। बिल्कुल, तो नुकसान होता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये लीकेजेस वाला, ये जो गलत बातें, इनको बंद करना चाहिए। अब और उन्होंने जहाँ तक कह दिया कि ये भी किस्म की करप्शन ही है, किस्म की, उन्होंने जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है। लेकिन उनके इस तरह के बयान, क्योंकि हमने पहले बहुत कम ऐसा सुना है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि लगता है कुछ वो आज की डेट में जो LG साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि वो पुराने दस्तूर तरीके नहीं चलेंगे और अगर कुछ गलत बातें हुई हैं पहले तो वो रिपीट ना हो, बेटरमेंट हो। और कुछ गवर्नमेंट का स्ट्रिक्टनेस का भी मूड लगता है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा सख्ती से कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। पिछले कुछ समय से, जब से चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, तब से कुछ लग रहा है आपको बदलाव आ रहा है धीरे धीरे? लेकिन मैं तो उनको पर्सनली मिला नहीं, हम उनके बयान से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही हम समझेंगे ना जो उनके बयान आए हैं। और मेरा ख्याल, मुझे कोई इतना याद नहीं आ रहा, शायद ये पहले चीफ सेक्रेटरी जिसने इतने खुल के बात की है। कुछ पहले भी किसी ने की होगी, मुझे कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने खुल के बात की है। वो एक इसमें मैं आपको याद करा दूँ, जो पहले चीफ सेक्रेटरी साहब थे इनसे, वो सुब्रमण्यम जी, उनका एक बयान छपा था, एक शायद अर्ली टाइम्स में, कोई ब्लैक डायरी है जी, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है उसमें। फिर उन्होंने खुल के तो बताया नहीं उस डायरी में क्या था क्या नहीं है। वो चले गए तो बात भूल गई। तो डायरी तो दूसरे नए चीफ सेक्रेटरी को देखेगा। उनको नहीं दी वो डायरी, किसके पास थी, क्या था उसमें, किसके काले चिट्ठे थे, हमें तो पता नहीं। उन्होंने एक बयान शान दिया था, वो खुल जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो बात इशारों में ही हुई थी। लेकिन खुल के जैसे मेहता साहब ने बात की वैसे ही तो उन्होंने बात की नहीं, जो मुझे याद आ रहा है। तो लग रहा है ऐसा कि ये लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। बातों से तो ये लगता है, अब लेंगे या नहीं लेंगे वो अगले कुछ महीनों में, दिनों में कोई बात पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर हमने भी कई करप्शन की बातें की, उसमें कुछ लग रहा है आपको कोई इन्वेस्टिगेट हो रहा है? ऐसे किया है कि अपनी आज फेसबुक पे वो MM कॉलेज का मुद्दा जो है, वो जो इंटरनेशनल बन रहा था, वो स्विमिंग पूल, हाँ, वो 1 करोड़ आना था, तो उसको वो कितनी बार उसकी कास्ट एस्केलेट हुई,
और फिर वो स्पोर्ट्स काउंसिल में गया और 10 साल उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ही नहीं हुई। तो उपल साहब जो नए प्रिंसिपल आए थे उनको क्या मुसीबत थी, उन्होंने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी और कास्ट 2-3 बार रिवाइज हो गई और काम भी पूरा नहीं हुआ। तो मैंने वो अपनी पोस्ट में अपनी बुद्धि के अनुसार वो बात की है और मैंने कहा है उनको, रिक्वेस्ट की है मैंने एलजी साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, भाई ये कोई डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए इसमें। कोई ये केस आप खुद ही अपने लेवल पे एसीबी को या सीबीआई को भेजें, इसकी इंक्वायरी करें। आप खुद कह रहे हैं जी वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इट्स ए वेरी सीक्रेट प्रोसेस, तो वहाँ पे तो ऑब्जर्व ही नहीं हुआ है वो। और चीज़ भी जो बनी है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो कहते चीज़ भी बराबर नहीं बनी हुई, कोई क्रैक्स आ गए थे। तो मैंने ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट क्या कहते हैं रिपोर्ट जो एजी ऑफिस की होती है, ऑडिट रिपोर्ट पर वो मैंने अपनी वो बयानबाजी की है छोटी सी उस फेसबुक में। और साथ में मैंने खुल के बात की है कि आज की डेट में वो जो सेक्रेटरी साहिबा हैं सुषमा जी, वो उनके नोटिस में भी हमने ये बातें लाई हैं। वो पता नहीं वो मैडम का हमें तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन था, वो क्यों इस चीज़ के ऊपर खामोश बैठी हैं या क्या सोच में है वो। अब वो देख लेंगे। आवाम की बात जो उनका पोर्टल है हमने उसमें भी डाल दी थी, फेसबुक में भी डाल दी। अब आप आए मेरे से बात करें, आपके सामने भी बात कर दी है। पर वो प्रिंसिपल साहब से जो हमें जानकारी मिली है उन्होंने कहा कि मेरा ये किया धरा नहीं है, तो पहले लोग जनाब पहले तो किया धरा था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ कि उनके टाइम से थोड़ी शुरू हुआ, पिछले 10 साल का ये प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे। लेकिन हमारा सिर्फ ये इतना ही कहना है कि पहले भी पैसा आता रहा और पहले जो प्रिंसिपल रहे वो क्या करते रहे उस पैसे का। उनके सामने अगर कुछ हो रहा था, उनकी ड्यूटी नहीं बन रही थी कि क्या करना चाहिए वहाँ पे, नहीं बनती, मेरे ख्याल में तो बनती है। फिर उसके बाद लास्ट में आके उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट से लेटर आया हायर एजुकेशन का, उसका भी मैंने हवाला दिया है। उसके बाद इन्होंने अपनी कलम से उस लेटर के आने के 4 दिन बाद वो अपनी उनको पावर जो डेलीगेट हुई थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उपल साहब ने दे दी। और उसके नीचे 14 कंडीशन है। मैंने वो लेटर वो लेटर भी पढ़ा है और मैंने वो मीडिया में नहीं डाला। उसमें लिखा है कि ये कंडीशंस फुलफिल हो तो फिर बनती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अच्छा, कुछ कंडीशंस है ना जी, तो कंडीशंस का तो उपल साहब ने ध्यान दिया नहीं और जोश में आके साइन कर दिए। पहले भी कोई ऑफिसर इसी तरह जोश में साइन करते रहे? मुझे नहीं पता जी मैं पहले का क्या है, लेकिन उन्होंने कर दिए। और मैं भी प्रिंसिपल रहा हूँ कॉलेज का। जब भी कोई प्रिंसिपल साइन करता है उसकी मोहर के नीचे पहले 2-3 क्लर्क जो है वो थोड़ा उसको वेट करते हैं, देखते हैं कोई इनिशियल वगैरह डालते हैं। वो तो प्रिंसिपल साहब ने खुद ही डाल दिया, खुद ही साइन कर दी, जैसे उनको सारा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता है और सब चीज़ों का पता है। नहीं, अभी तो सुनने में आया कि वो कह रहे हैं हमने कागज वागज सब इकट्ठे कर लिए, अब चिंता की बात। करें इकट्ठे, उनकी ड्यूटी है इकट्ठे करने, वो करें इकट्ठे, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमने क्या करना उनके कागजों को। अगर इतना पाक दामन है वो कौन उपल साहब, एक बयान नशर करें ना जी, टीवी पे आके बात करें ना। उन्होंने दिया भी था एक मीडिया चैनल पे बयान। जी वो रात गई बात गई, मसला भी खत्म थोड़ी हुआ। एक बार बयान देने से काम खत्म हो जाते हैं। वो रात गई बात गई, दे दिया बयान। हमने जो आज की मैंने फेसबुक पोस्ट लिखी है, देव उपल साहब उसका जवाब दें, मजा आ जाए। ये वो बातें थोड़ी आप क्या सोचते हैं, एक बार बात कर दी बात खत्म हो जाती है। हमारे डेंटल सर्जन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं आजकल। वो कह रहे हैं कि हमें 13 साल से कोई जॉब वॉब दे नहीं रहा, यहाँ पूछ भी नहीं रहे हमें। तो उनकी भी समस्या, वो कुछ सुना था उनको कुछ देंगे कुछ मदद करेंगे, तो पता नहीं उनको कुछ मदद मिली या नहीं मिली, या उनके अनुसार उतनी मदद मिली ना मिली। अब मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल का पता नहीं है। वो कुछ कहते थे उनको गवर्नमेंट कुछ मदद करेगी, इमदाद करेगी कुछ, तो पता नहीं वो उससे संतुष्ट हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, या क्या वो चाहते हैं। अब वो लोग भी सारे चाहते हैं हमें गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, ना इतनी नौकरियाँ होंगी कि ना उनको मिलेंगी। लेकिन बताओ क्या ये अजीब बन गया सिस्टम। हमें इतने बंदे चाहिए ही नहीं होते, हम कई बार इतने बंदों को पैदा कर देते हैं। इतनी हमारे पास देखो जी, फिर ये अलग प्रश्न आ गया, फिर ये अलग प्रश्न आ गया। जितने हमें डॉक्टर चाहिए हमें उतने ही बनाने चाहिए, जितने हमें वो डेंटल वाले चाहिए उतने ही लगा। अब और काफ़ी आजकल क्या ट्रेंड में देखा, खास जम्मू कश्मीर में भी, जिसको MBBS की सीट नहीं मिली वो कहता है चलो मैं डेंटल में चला जाऊँ, क्योंकि मेरे पीछे टाइटल लग जाएगा डॉक्टर का, शादी हो जाएगी ठीक ठाक तरीके से। जॉब है नहीं, नौकरियां है नहीं, सारे कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे जी एडजस्ट। फिर नौकरियाँ मिलती नहीं, पर फ्रस्ट्रेट होते हैं। और मुझे नहीं लगता हर मोहल्ले में कोई हर जगह कोई वो डेंटल वाले की वो ज़रूरत है वो उसके दुकान की। तो ये कुछ दीज आर वेरी बिग इश्यूज़।
नहीं, ये जो अभी आपने बात की कि जितने बंदे हमें चाहिए होते हैं उतने पैदा किए जाएं, ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको कहाँ, वो कैसे, यहाँ तो वो खुद अपना काम करे और संतुष्ट रहे, वो संतुष्ट भी नहीं रहते। अब वो इतनी देर से चल रहे थे, अब उनके मूड में आया कि चलो हम भी कुछ प्रदर्शन करते हैं। वो किया प्रदर्शन, वो जो मैंने सुना है, मुझे अब इतना ज़्यादा इस बात का पता नहीं, कहते कुछ इन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ राहत भी इनके लिए बताई थी। वो पता नहीं उससे संतुष्ट भी हैं या नहीं, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन एक इतनी बात जरूर है कि जितने हमें चाहिए उतना ही होने चाहिए ना, या उससे 2 4 8 10 12 15 20 ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ तो इतने ज़्यादा है कि कोई कहाँ, सब कहाँ एडजस्ट होंगे। वो यही हाल इंजीनियर्स का है, आप लोग पता है, काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं। बाकी सेक्टर में लोग डिग्री लेके आ जाते हैं। लिंक्ड नहीं है ये चीज़, लिंक नहीं है। कितनी सीटें आगे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कितना उसका है वो एडजस्टमेंट, वो नहीं है, इसलिए बनता है समाज में कन्फ्यूजन। लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन हम बात इसी पर हमें करनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी पर बड़ा स्ट्रेस किया है उन्होंने, मेहता साहब ने, जवाबदेही जिसे कहते हैं। और यहाँ पे दीपक जी बड़ी खूबसूरती की बात है, यहाँ पे एक जवाबदेही आयोग भी बना था जिसे अकाउंटेबिलिटी कमीशन कहते हैं। अच्छा, अगर आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना था। 1-2 बार मैं उसमें अपीयर भी हुआ हूँ जब जस्टिस सेठी साहब हुआ करते थे। और उसके बाद भी कुछ हमारे 1-2 केस थे, वो डीसी ऑफिस के साथ वो बना था आयोग। और बाद में इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उस पहले तो उन्होंने रखा था सब लोग सबके केस आएंगे इसमें। बाद में हमारे वो राजनेताओं ने कुछ अपनी वो खिचड़ी बनाई, तो उन्होंने कहा अपनी खाली राजनेताओं के अपनी इसमें केस आएंगे तो बाकियों के नहीं आएंगे। तो उस अकाउंटेबिलिटी कमीशन को इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो वाइंड अप ही हो चुका है, वो ख़त्म ही हो गया, कमीशन ही ख़त्म हो गया। ना रहे बांस तो ना रहे बांसुरी, कहानी खत्म। लोग मतलब चाहते हैं कि गलत करते रहे वो लोग। देखो जी, हर बंदा चाहता है कि मेरी जवाबदेही ना हो। देखिए, हर बंदा चाहता है मेरी जवाबदेही ना हो। हर बंदा कहता है इस तरीके से काम किया जाए कि मैं लूट भी लूँ और मेरा नाम भी ना आए। और एक हमारे समाज में एक और मानसिकता बनी हुई है लोगों की, हमारी लड़ाई दूसरा लड़े। भाई अपनी लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ती है। हमारे पास कुछ लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो फिर कस्में डालते हैं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, कस्में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वो क्यों नहीं आना चाहिए? चलो 1-2 बार नहीं आए, लेकिन कभी क्यों नहीं आना चाहिए? मतलब कुछ लोगों को क्या लाइसेंस मिला हुआ है करप्शन की लड़ाई लड़ने का, बाकी नहीं लड़ सकते? नहीं, कुछ लोग अंदर हिडन भी लोग होते हैं ना जो डिटेल निकालते हैं। ऑल राइट, लेकिन ये तो नहीं ना कि आप दूसरों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे या हमें लड़नी वो होगी। नहीं, ऐसे लोग अगर एक्सपोज हो जाएं, जब पता चल जाए ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे ना। एक बात करने का तरीका होता है, लेकिन वो कहते हैं बिल्कुल हमारा बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए सोर्स क्या थी। सोर्स मैं मानता हूँ सोर्स बड़ी सीक्रेट चीज़ है, सोर्स डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी वक्त कोई बंदा आगे भी लाना पड़ता है। हमें भी अपनी अथेंटिसिटी होनी चाहिए ना, हमारी सोर्स बराबर है या नहीं। हमारा नाम नहीं आना चाहिए, क्या कहें। चलिए, मैं अंत में आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप मेहता साहब जो बयानबाजी दे रहे हैं, वी आर हैप्पी दैट ही हैज़ इशूड सच ए स्टेटमेंट फॉर द सेकंड टाइम ही हैज़ स्पोकन ऑन दीज लाइन्स। और मैं मेहता साहब से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिस सेक्रेटेरिएट में वो बैठे हैं, सचिवालय, चाहे श्रीनगर का हो या जम्मू में, वहाँ जो बड़े बड़े IAS अफसर और IPS अफसर बैठे हैं, ज़रा उनके ऊपर भी ज़रा कड़ी नज़र रखी जाए। क्योंकि कुछ ये लोग जो बड़ी ऊंची पोस्टों पर पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं हमें लॉ टच नहीं कर सकता। ज़रा उन पर भी नज़र रखी जाए। ये ना हो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो छड़ी है वो छोटे मुलाजमों पर ही बढ़े और बड़े लोग जो हैं वो थोड़े से निकल जाएँ। तो ये सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। बिल्कुल सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब ये नहीं ना कि छोटे मुलाजमों के लिए और बड़ों के लिए नहीं। और अगर आप आए हैं तो मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट भी की है उनको, और आपके माध्यम में रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम टू स्टार्ट विद लफ्ज़ उनके मुंह से 2 निकले हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और तीसरा लफ्ज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। कम से कम इस MM कॉलेज का जो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का मसला हमने उठाया हुआ बड़ी देर का, कम से कम उसकी कोई छोटी मोटी इंक्वायरी तो कराएं, कोई ACP में केस भेजें। ये कोई काम उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। वो ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये फैक्चुअल है, ये कोई मन गढ़ंत या इमेजिनरी कहानी नहीं है। सब रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, उनको आगे देख लें। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। ऑडिट ने भी ऑब्जेक्शन की हुई है, और इनके पीछे जो प्रिंसिपल रहे हैं वहाँ पे MM कॉलेज में, मैंने 4-5 प्रिंसिपल का आज नाम भी लिखे हैं।
वो भी कहते थे हम बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कैसी ऑनेस्टी थी उनकी। तो इसकी इंक्वायरी वगैरह कराएं ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए। ये पैसा आता है बच्चों के वेलफेयर के लिए, और वहाँ पे तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं। वहाँ पे लोग कहते हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक अजीब सा वो बन जाता है वहाँ पे सिस्टम। एक प्रॉपर तो स्विमिंग पूल बना ही नहीं, और कास्ट एस्केलेट होगी। और इसमें दीपक जी सबसे गंभीर बात क्या है, इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल का भी जवाबदेही आती है। अच्छा। क्योंकि बाद में स्पोर्ट्स काउंसिल को दे दिया गया था ये प्रोजेक्ट। क्यों दे दिया ये नहीं मुझे पता, उनको दे दिया गया। इसमें हायर एजुकेशन के जो प्लानिंग बना के लोग हैं उनको, और मुझे लगता है कि सब लोगों ने कुछ थोड़ी थोड़ी मलाई खाई हुई है। इस तरह क्या बोलूँ मैं, ये जो कास्ट एस्केलेट होती है ना, 1 करोड़ से पहुँच गया हम 3 करोड़ से ज़्यादा। भाई ऐसे पहले 1 करोड़ UGC ने अगर आपको हमको 1 करोड़ रुपया दिया इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनाने के लिए, अब हम पहुँच गए 3 तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम दे रहे हैं 10 साल के बाद। ये तो मैंने पहली बार सुना कि आप काम शुरू करो तो अप्रूवल हम 10 साल के बाद देंगे। ये तो मुझे मेरी बात समझ से बाहर है वैसे। और ऑडिट का भी इतना बड़ा पैरा है, और मेहता साहब खुद कह रहे हैं ये बात गलत है, और उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, ये डिफेंसिबल नहीं है। डिफेंसिबल मतलब इसका बचाव नहीं किया जा सकता। हमने तो यही समझी बात को। आगे देख लें, वो डायरेक्शन दे सकते हैं, LG साहब डायरेक्शन दे सकते हैं, मेहता साहब दे सकते हैं डायरेक्शन। हायर एजुकेशन के जो मैडम उनको पूछें ये क्या हो रहा है जी, वो इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं ना जी। हम तो सिविल क्या कहते हैं सिटीजन, हम तो बात कह सकते हैं। और मुझे बड़े थोड़े से अफसोस से कहना पड़ेगा कि मैडम चौहान से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थॉट कि शी विल डिलीवर, लेकिन नहीं, पता क्या मजबूरी है क्या मुसीबत है उनको पता होगा। इससे ज़्यादा मैं खुल के क्या बात करूँ आपसे। चलिए शुक्रिया, मेहरबानी आपकी जी, मेहरबानी। तो बयान तो काफ़ी अच्छे हैं और हमें पसंद भी आ रहे हैं, और ये हमारी सोसाइटी के लिए एक सही संदेश भी दिया जा रहा है हमारे जो बड़े ऑफिसर हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर भी इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जो SK भल्ला साहब कह रहे हैं। बाकी आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें, और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।